वंदे मातरम। बंधुओं, आपने कसाई की दुकान पे देखा होगा कि वो मुर्गों को एक दड़बे में केज में रखता है और जब कोई ग्राहक आता है तो हाथ डालता है, एक मुर्गा निकालता है और काट के दे देता है। बाकी मुर्गे सोचते हैं कि चलो आज मैं बच गया। इसी प्रकार हम लोगों ने अपना जीवन बना लिया है। कहीं इस तरह की, जैसे अभी कश्मीर में हुआ है, पीछे बांग्लादेश में तो काफ़ी पहले हुआ, फिर अपने देश की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हुआ, और हम देख रहे थे कि चलो ठीक है वहाँ हुआ है और हम बच गए हैं, तो जो गया उसके लिए हम कैंडल मार्च निकालते हैं, कुछ धरना प्रदर्शन, कुछ स्लोगन बोलते हैं, बस ठीक है हो गया, और फिर हम भूल गए, फिर अपने काम में लग गए। और फिर कहीं दुर्घटना घटी, फिर हम सोचते हैं कि चलो भाई इस बार भी हम बच गए, तो जो गया उसके लिए कैंडल मार्च निकालते हैं, और ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती आ रही है। देखिए, मुसलमानों में एक बहुत बड़ी अच्छाई है, मुसलमानों में क्लैरिटी, जो स्पष्टता है वो बहुत ज़्यादा है। उनके लिए सब कुछ बाइनरी में है, 0 या 1, हराम है या हलाल है, खाना है या नहीं खाना है। वो बीच में और कुछ नहीं रखते कि भाई ये हमारा दुश्मन है और ये हमारा मित्र है, बाकी बीच में और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे लिए क्या है, हम हलाल और हराम के बीच में बहुत सारे शेड्स रखते हैं। हम 0-1 में नहीं रहते, बीच में बहुत सारे और रखते हैं कि भाई ठीक है ये तो हमारा जानने वाला है, ये हमारा मित्र है, अरे ये वैसा नहीं हो सकता है, ये तो हमारा पड़ोसी है, और इस चक्कर में हम रह जाते हैं। लेकिन जब उनकी बारी आती है वो 1 सेकंड नहीं लगाते हैं और रास्ते से आपको हटा देते हैं। जब उनको लगेगा कि भाई ठीक है अब हम ड्राइविंग सीट पे हैं, लीडिंग पोजीशन में हैं, तो वो आपको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और 1 मिनट के लिए भी रहने नहीं देंगे। लेकिन हम उसमें कैटेगराइज करने लगते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज साथ लेके चलते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि 2, 4, 5 लोग हों, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में देखें तो जैसे इजराइल ने गजा में किया, गजा के लोगों ने हमास को शरण दी, उनको पाला पोसा, तो इसके लिए सजा उनको भी भुगतनी पड़ी। और ये देखिए, हम महापुरुषों की बात भूल जाते हैं, इसीलिए इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने जब कर्ण पे अर्जुन बाण नहीं चला रहे थे रथ का पहिया फंसने पे, तो कृष्ण ने समझाया, कहा कि भाई देखो, दुर्योधन ने जितने भी गलत कार्य किए सब में बराबर का साझीदार है। अभी अभिमन्यु वध हुआ, उसमें भी ये था। उन्होंने साफ साफ कहा कि एक अपराधी जो अपराध करता है वो तो अपराधी है ही है, लेकिन जो उसको करने देता है, देखता रहता है, मूक दर्शक बना रहता है, वो उससे बड़ा अपराधी है। और देखिए, इसीलिए द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ, उस पूरी राज्यसभा में जो भी बैठा था सबको सजा मिली, सबको दंडित किया गया। तो इसलिए जान लीजिए कि कोई कैटेगरी रखने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि हमें अब कम से कम अब जाग जाना चाहिए। उन्होंने भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश को सुखी नहीं छोड़ा, लगभग सारे प्रदेशों को रुला दिया। और हम अगर अभी भी डिफरेंट स्टेट्स लेके चलेंगे तो ये बड़ा शर्मनाक होगा। उन्होंने बस एक कैटेगरी रखी, मुस्लिम से नॉन मुस्लिम, या तो मुसलमान है या तो गैर मुसलमान है, और गैर मुसलमान को अलग किया, अपना जो खतना वगैरह चेक किया और कलमा पढ़ने के लिए कहा और शूट कर दिया। और हम 20 तरह की कैटेगरी लेके बैठे हुए हैं। तो हमें इन श्रेणियों से बाहर आना पड़ेगा और कम से कम अब ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम 0 पे हैं कि 1 पे हैं। आज के लिए इतना ही। संगठित रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।